नौजवान था और यतीम भी था। शौक बन गया दीन पढ़ने का। मोहल्लेदार इलाके वाले कहने लगे कहाँ से कमाएगा, ना बाप है ना माँ है ना घर है, कहाँ से। हजरत रूमी कहते हैं नौजवान ने जंगल में झोंपड़ी लगा ली। वहाँ वो सुबह मदरसे जाता, शाम को जंगल में रहता, वहाँ अल्लाह अल्लाह करता, सबक याद करता। एक दिन बादशाह की बेटी रास्ता भूल गई, जंगल में आई सहेलियों के साथ, बॉडीगार्ड भी साथ थे पर रास्ता भूल गई। खोती खोती शाम हो गई, ऐसी खोई कि जब रात गहरी हो गई तो आके उस नौजवान के पास रुकी और चिल्लाने लगी। शेर के दहाड़ने की आवाज आती है, भेड़िए के बोलने की आवाज आती है। नौजवान अकेला, सहेलियां बिछड़ गई, गार्ड बिछड़ गए। कहने लगी मैं परेशान हूँ, मुझे जगह मिल जाएगी। नौजवान कहता मैंने शहजादी देखी और मुझे भी पता था कि घर एक ही है और आग को अंदर से दरवाजा भी बंद करना पड़ता है, जंगल जानवर भी आ जाते। कहते मेरी छोटी सी कुटिया में, झोंपड़ी में वो आई, रो के कहने लगी सहारा कोई नहीं, अगर मैं पीछे निकलूंगी तो भेड़िए खा जाएगा। कहते मैंने उसे जगह दे दी। अकेली औरत, चिराग जल रहा है, सबक याद कर रहा हूँ। मेरे नबी पाक ने फरमाया जहाँ मर्द औरत अकेले हो तीसरा शैतान होता है। और शहजादी, वो बच्चा कहता है सबक याद करता रहा सारी रात। वो बच्ची को कहा सो जा, पर वो कहती है नींद मुझे भी कहाँ आई। ऐसे मौकों पर नींद, सारी रात सबक याद करता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चिराग जलता तो उस पर उंगली रखता, हाथ जलता तो पीछे खींच ले, फिर दूसरी उंगली रखता। थोड़ी देर के बाद जलता तो खींच ले, हाथ सारा जल गया। सुबह किरणें चमकी तो कहने लगा चल निकल जा, दौड़ जा, बस बड़ा सब्र का इम्तिहान हो गया, चली जा। शहजादी बाहर निकली, सिपाही ढूंढ रहे थे। बादशाह खुद जंगल में निकला हुआ था, मेरी बेटी मिल गई। बादशाह तन्हाई में जाके कहने लगा बेटा मैं दुनिया को बताऊंगा कि मेरी बेटी खोई नहीं थी, सिपाही साथ ही थे। ये बड़ा मुश्किल होता है, बेटी तो भूल के भी रात कहीं रह पड़े तो लोग जीने नहीं देते, तो बेटा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कहाँ थी? उसने कहा नेक नौजवान के पास। उसने कहा बेटा मैं तो तेरी बात मानूंगा पर दुनिया नहीं मानेगी। अगर उस नौजवान ने किसी को बता दिया कि तू उसके पास थी तो फिर लोग मेरा जीना मुहाल कर देंगे। बेटा मैं मर जाऊंगा, मेरी मजबूरी ये है कि वो कहीं राज ना उगल दे वो नौजवान, उसे कत्ल करना पड़ेगा। औरत ने मिन्नतें की, उस बेटी ने कहा मेरे मौसम को मारोगे, रोई। और वो कहने लगा मैं बादशाह हूँ, मेरा अपना वकार है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। गिरफ्तार कर लाए सिपाही। वक्त तय हो गया सजा का। अकेले कारकोठरी में रखा गया, जो उसके खास एतबार वाले थे उनकी ड्यूटी लगाई। बादशाह ने बुलाया, पहले बिलम आया। औरत कहने लगी, बेटी कहने लगी एक दफा तो बुलाओ ना, एक सवाल बस पर्दे में रह के पूछना है और फिर जो आपका जी चाहे, मेरे मौसम को मारना तो है, तो मर्जी आपकी। सामने खड़ा किया, नौजवान पर्दे के पीछे, औरत खड़ी हो गई। बादशाह बीच बैठ गया। बीबी कहने लगी सारी रात बेदार मैं भी रही, सोया तू भी नहीं। वो जो तू चिराग के करीब हाथ लगा के जलाता था वो समझ नहीं आई। नौजवान रो पड़ा, कहने लगा क्या करूं, मैंने रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा है, क्या करूं, मैंने हुजूर का दीन पढ़ा है। मैंने पढ़ा है कि जानी को सबसे नीचे दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में जलाया जाए, उसे जहन्नमियों का पीप और रेशा पिलाया जाए, कंद खिलाया जाए। ये रवायतें पड़ी हुई थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद शैतान मुझे कहता था बदकारी कर ले। मैं अपना हाथ उसी वक्त जब शैतान मशवरा देता तो मैं आग पे करता। मैं कहता अगर ये बर्दाश्त हो गई तो वो भी हो जाए। जब हाथ जलता तो मैं समझ जाता नहीं तुझसे तो ये नहीं बर्दाश्त होती तो वो कैसे हो। फिर मुझे शैतान मशवरा देता कोई देख नहीं रहा तो बुलाने नहीं गया, खुद आई, मैं दूसरी उंगली लगा देता। मैंने हाथ जलाया और मैं समझ गया जब छोटे से चिराग की इतनी सी शमा की आग नहीं बर्दाश्त होती तो दोज़ख कैसे बर्दाश्त होगी। कहता मैं बाज आया। बादशाह ने ये कहानी सुनी, लफ्ज सुने तो चीख मार के रोया। कहने लगा ओ तालिब इल्म, तू तो मेरे नबी का सच्चा गुलाम है और मेरे रसूल के जो सच्चे गुलाम होते हैं उन्हें फांसियां नहीं दी जाती, उन्हें तख्त पर बिठाया जाता है। अब तुझे सजा नहीं होगी बल्कि मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूंगा और मेरे बाद इस सल्तनत का बादशाह भी तू ही बनेगा। अब वो नौजवान वहां नारे लगा रहा है, कहता लोगों तुम मुझे कहते थे दीन से क्या मिलता है, दीन से तो अल्लाह तख्त व ताज भी अता फरमा देता है। अगर नौजवान शर्म व हया वाले बन के रहे अल्लाह सारी इज्जतें दे देगा।